नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे प्रणाम। मैंने कल आपको के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आप क्षितिज पे कन्या लग्न उदित होती तो व्यक्ति कन्या लग्न का बच्चा कन्या लग्न के गुण उत्पन्न हो जाए। हमारे ग्रहों के जो राशि है उसी प्रकार बच्चे का व्यक्तित्व हो जाता है। तो कन्या लग्न के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि कन्या लग्न एक पृथ्वी तत्व राशि होती है। ये हमारा अर्थ त्रिकोण में आता है। तो वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि ये पृथ्वी तत्व राशियां होती हैं। ये राशियां धैर्यवान होती हैं और शांत नेचर की होती हैं, किसी से बेवजह नहीं उलझती हैं और शांत प्रकृति में अगले को किसी को परेशान नहीं करती है। तो ये धैर्यवान राशियां होती हैं। ये राशि पृथ्वी तत्व होती है और दो स्वभाव राशियां होती हैं। ये शांत रहना पसंद करते हैं। इनके अंदर बुद्धि से ये हर काम को अंजाम देते हैं। बुद्धि से बौद्धिक क्षमता इनके अंदर बहुत होती है। तो ये व्यक्ति 9 ग्रहों में बुध को कुमार ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो इनके अंदर एक प्रकार से लड़कपन होता है, लड़कपन स्वभाव होता है। 9 ग्रहों में ये ऐसी राशि है जो वृद्धावस्था में भी इनके अंदर लड़कपन कहीं ना कहीं कुंवार व्यक्ति की तरह इनका व्यक्तित्व हो जाता है। ये बहुत जल्दी हंसी मजाक, बहुत जल्दी शांत गंभीर नहीं रह पाते। हंसी मजाक करना इनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, सबके बीच में हंसी कर देना, मजाक कर देना। तो कन्या राशि वाले इनकी इस तरह की बुद्धि होती है। ये प्रबंध क्षमता में बहुत निपुण होते हैं। कैसे प्रबंध करना है, कैसे मैनेज करना है, ये शांत रह के सारी बातों को ये अंजाम देते हैं। तो ये प्रबंध क्षमता, ये तीव्र बुद्धिवान और व्यवहार कुशल बहुत होते हैं। कन्या लग्न वाले बहुत व्यवहार कुशल होते हैं। ये समाज में व्यवहार से पहचाने जाते हैं। किसी के परोपकार करने में सबसे आगे रहते हैं। ये अगर इनकी बुद्धि की स्थिति खराब है तो ये दुष्ट भी बहुत हो सकते हैं, क्योंकि दुष्ट यदि पापी ग्रहों के साथ है, क्योंकि बुध का एक नेचर होता है, वो पापी ग्रहों के साथ रहता है तो उसी प्रकार की क्रिया करने लगता है, उसी तरह वो पापी हो जाता है, वो भी उसी तरह हो जाता है। तो बुध का एक नेचर होता है, वो जिस ग्रह के साथ रहेगा उसी का स्वभाव अपने में धारण कर लेता है। तो बुध की स्थिति अच्छी है तो जैसे यहाँ बुध बैठा है तो भद्र योग का निर्माण होगा। ये बच्चा बहुत सभ्य संस्कारित बहुत ही अच्छा होगा यदि यहाँ पे बुध बैठा हो। इस समय की ग्रह स्थिति है, इस समय कन्या लग्न की ग्रह स्थिति देखिए, उनका अपन 12वें भाव में शुक्र की स्थिति है, उपस्थित है और 5 ग्रह हमारे दूसरे भाव में कन्या लग्न में उपस्थित है। शनि इनका इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। तो कन्या लग्न वाले इस समय शनि उनका हर काम पूरा करा दे रहा है। तो कन्या लग्न इस समय उनकी कोई भी रुका काम हो वो सब पूरा होगा और शनि उनका मजबूत स्थिति में है, क्योंकि शनि अष्ट में बहुत भाव है उसमें अच्छा है। तो ये व्यक्ति के कार्य कुशल, सद्गुणी और ये लक्ष्मीवान होते हैं, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण के अंतर्गत ये राशियां आती हैं। तो लक्ष्मी के मामले में भगवान ये बहुत आगे होते हैं, लक्ष्मीवान होते हैं। इनको कोई चीज़ अनायास ही मिल जाती है। इनको बहुत सतत बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता। भाग्य से, दैव योग से इनको सारी चीज़ें सुलभ हो जाती हैं। तो ये व्यक्ति आपको मैंने बताया आत्मविश्वास इनके अंदर कम होता है, स्त्रीयोचित गुण होता है। ये कोई काम में आगे नहीं बढ़ते। थोड़ा सा इनके अनचाहा डर बना रहता है, इनके मन में अनचाहा डर बना रहता है। ये लग्न का स्वामी बहुत निर्भीक नहीं होता है, वो बहुत हर काम बुद्धि से करता है और सदैव इनके अंदर बन ठन के रहना, एक कुमार की तरह युवावस्था में जैसे व्यक्ति रहता है वो ये बन ठन के रहना बहुत पसंद करते हैं। समाज में अपनी छवि और साफ सुथरा रहना, इनको स्वच्छता बहुत पसंद है। स्वच्छता के मामले में ये सबसे आगे रहते हैं। गंदापन, फुहड़ता और बिना सिस्टमेटिक ढंग से काम इनके ना हुआ तो ये बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इनका काम हर चीज़ सलीके से इनको बहुत पसंद है। ये जातक औरतों से बात करने में अपनी मर्दांगनी ही खत्म करते हैं, ये एकदम उसमें घुल मिल जाते हैं।
तो औरतों की बात करने में औरतों की जैसे हो जाएंगे, एकदम उसी तरह बात करने लगेंगे, मतलब बचपना टाइप का नेचर होता है। ये कार्यकुशल, ज्ञानी, सद्गुणी और लक्ष्मीवान होते हैं। ये गुरुजनों के अनुयायी होते हैं, बड़ों का सम्मान करने वाले हैं, तो अनायास किसी से उलझते नहीं है। जब कोई इनको ललकारता है, इनके प्रति वो होता है, तो अंदर इनके गुस्सा प्रकट होता है, नहीं तो ये शांत प्रकृति के होते हैं। कन्या लग्न वाले व्यक्ति यशस्वी, बुद्धिजीवी, अपनी बुद्धि से, अपने व्यवहार से समाज में पहचाने जाते हैं। कन्या लग्न के स्वामी का ये कुंडली में यदि बुद्ध की स्थिति अच्छी है तो ये बहुत सभ्य, बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, और बुद्ध की स्थिति अच्छी नहीं है तो ये बहुत दुष्ट भी हो सकते हैं। तो दोनों गुण इनके अंदर होता है। बुधवार के दिन इनको भगवान गणेश जी की पूजा करना चाहिए और पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। हरी वस्तुओं का दान ज़रूर करना चाहिए इनको। कन्या राशि और कन्या लग्न वालों को हरी वस्तुओं का दान करने, गाय को हरा चारा खिला दे, मूंग दान करना चाहिए। इनके भाग्योन्नति, इनके भाग्य का स्वामी शुक्र है, क्योंकि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है, तो भाग्योदय कारक इनका ग्रह शुक्र है। क्योंकि शुक्र की स्थिति इनके धन भाव में तुला लग्न है, तुला राशि है, तो तुला राशि भी शुक्र होता है, धन और नवम भाव का स्वामी है। इसलिए शुक्र इनको भोग विलास और लग्जरी देने में, मकान, जमीन जायदाद इनके पास होता है। स्थिति अगर भाग्य की शुक्र की अच्छी है तो ये बहुत जल्दी इनका भाग्योदय हो जाता है। यदि शुक्र की स्थिति नहीं है तो भाग्योदय होने में थोड़ा देर लगता है। या शुक्र की स्थिति अच्छी है तो ये 28 और 36 साल की उम्र में इनका भाग्योदय हो जाता है। तो आज मैंने आपको कन्या लग्न के बारे में जानकारी दी। तो आज क्या ये चार्ट है कन्या लग्न में जैसे ग्रहों की स्थिति है, तो इस समय कन्या लग्न अच्छी चली, शनि इस समय इनका सब काम बना रहा है। तो मैंने आपको कन्या लग्न के बारे में जानकारी दी। कन्या लग्न जो होता है वो धर्म त्रिकोण के अंतर्गत आता है। जैसे आपको हमने बताई ये हमारा काल पुरुष की कुंडली हो गई। तो देखिए, दूसरी अर्थ हो गया और छठवां भी अर्थ हो गया और 10वां भी अर्थ त्रिकोण के अंतर्गत आता है। इसलिए यह राशि अर्थ के मामले में सही होती है। तो कन्या लग्न, कन्या राशि वालों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। कल मैं आपको तुला लग्न के बारे में, तुला राशि के बारे में भी जानकारी दूंगी। नमस्कार।